हेलो एंड वेलकम बैक टू सीरोटाइप डेल्टा। आज के लेक्चर में हम हमारी माइकोलॉजी की सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा स्टडी का, वो होगा सुपरफिशियल माइकोसिस। एक सेकेंड, सुपरफिशियल माइकोसिस। तो आज के लेक्चर में हम सुपरफिशियल माइकोसिस से माइकोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। तो बुक जो अपन यूज़ कर रहे हैं वही वाली है, एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, 4th एडिशन बाय अपूर्वा शास्त्री। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं सुपरफिशियल माइकोसिस से। सुपरफिशियल माइकोसिस। अब इसकी एक सिंपल डेफिनेशन क्या है? इसकी सिंपल डेफिनेशन है फंगल इन्फेक्शंस इन्वॉल्विंग स्किन, हेयर, नेल्स एंड म्यूकोजा। तो अगर आपको बोला जाए कि सुपरफिशियल माइकोसिस को डिफाइन करिए, तो आपको बस सिंपली बोलना है फंगल इन्फेक्शंस इन्वॉल्विंग स्किन, हेयर, नेल्स एंड म्यूकोजा आर सुपरफिशियल माइकोसिस। अब इसके एग्जांपल्स जो हमारी बुक में दे रखे हैं, जो हमको स्टडी करने हैं, वो 4 हैं। तो वो ये एक्चुअली डिजीज़ के नाम है, हम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं ले रहे। ये जो हम लिखेंगे ये डिजीज़ के नेम्स हैं। टीनिया वर्सिकलर, टीनिया नाइग्रा, पीड्रा, पिएड्रा, पिएड्रा एंड डर्मेटोफाइटोसिस। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टीनिया वर्सिकलर। ये 4 किसके नाम हैं? ये 4 हमारे सुपरफिशियल माइकोसिस के एग्जाम्पल हैं, जो एग्जाम्पल्स ऑफ सुपरफिशियल माइकोसिस। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद टीनिया वर्सिकलर। टीनिया वर्सिकलर, इसी का दूसरा नाम भी होता है एक, जिसको हम बोलते हैं पिटीरियासिस वर्सिकलर। पिटीरियासिस वर्सिकलर। तो अगर पिटीरियासिस वर्सिकलर बोले या टीनिया वर्सिकलर बोले, एक्चुअल में दोनों सेम ही है। तो इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है, जो पैथोजन इसको कॉज करता है, वो एक फंगस है जिसका नाम है मेलासीजिया फरफर। मेलासीजिया, मेलासीजिया फरफर। MELASSEZIAFUR, मेलासीजिया फरफर। अब ये मेलासीजिया फरफर एक्चुअली एक लाइपोफिलिक फंगस है। लाइपोफिलिक। लाइपोफिलिक से क्या मतलब है? लाइपोफिलिक से ये मतलब है कि ये इनहेरेंटली कुछ एंजाइम्स लैक करता है फैटी एसिड्स को सिंथेसाइज करने के लिए। कुछ फैटी एसिड्स ये अपने आप सिंथेसाइज नहीं कर सकता, जो इसको अपने न्यूट्रिएंट्स में अलग से लेनी पड़ती है, इसलिए ये लाइपोफिलिक फंगस है। अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इसकी सिग्निफिकेंस हम इसकी कल्चर करने में देखेंगे कि हमें ऑलिव ऑयल का ओवरले डालना पड़ता है SD अगार के ऊपर। तो वो हम आगे देखेंगे डिटेल में। अभी तो आप इतना समझ लीजिए, ये लाइपोफिलिक फंगस है। जो टीनिया वर्सिकलर होता है, टीनिया वर्सिकलर इज अ रिकरेंट एंड अ क्रॉनिक कंडीशन दैट इन्वॉल्व्स ओनली स्ट्रैटम कॉर्नियम। तो हम कह सकते हैं कि जो टीनिया वर्सिकलर यानी मेलासीजिया फरफर का इन्फेक्शन, मेलासीजिया फरफर, मेलासीजिया फरफर का जो इन्फेक्शन होता है, वो एक तो क्रॉनिक होता है, रिकरेंट होता है, और वो सिर्फ स्ट्रैटम कॉर्नियम यानी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन को इन्वॉल्व करता है। अगर आपने हिस्टोलॉजी ध्यान से पढ़ी हो तो आपको याद होगा, स्किन की लेयर्स होती हैं स्ट्रैटम बेसेले, स्ट्रैटम स्ट्रैटम स्पाइनोसम, स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रैटम लूसिडम एंड स्ट्रैटम कॉर्नियम। 5 लेयर्स होती हैं ये स्ट्रैटम बेसेल। तो उसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है स्ट्रैटम कॉर्नियम। तो स्ट्रैटम कॉर्नियम को ही इन्वॉल्व करता ही है। ये रिकरेंट होता है, मतलब ये बार बार हो जाता है, और ये क्रॉनिक है, मीनिंग ये लंबा चलने वाला डिजीज़ है। ये शॉर्टली ये या फिर ये क्विकली अपने आप रिजॉल्व नहीं होता ट्रीटमेंट के बिना। अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स को याद करने के लिए एक सिंपल सा मेमोनिक है, साफ SD। काफ़ी इजी मेमोनिक है, साफ SD। तो साफ SD का क्या मतलब है? साफ SD का है स्केली लीजन्स, S फॉर स्केली लीजन्स, A फॉर एटोपिक डर्मेटाइटिस, एक्चुअली हमारी बुक में एटोपिक डर्मेटाइटिस को इसका
मैनिफेस्टेशन बता रखा है, लेकिन एक्चुअल में उल्टा होना चाहिए। एटॉपिक डर्मेटाइटिस का मैनिफेस्टेशन ही टीनिया वर्सिकलर होना चाहिए एक पॉसिबल। उसका वो क्या है वो अपन बाद में देख लेंगे क्या है। एफ स्टैंड्स फॉर फॉलिकुलाइटिस। दूसरा एस स्टैंड्स फॉर सिबोरिक डर्मेटाइटिस। इसी को हम डैंड्रफ भी बोलते हैं, और अगर ये इन्फेंट्स में होता है तो उसको हम क्रेडल कैप बोलते हैं, क्रेडल कैप इन इन्फेंट्स। एंड लास्टली डी स्टैंड्स फॉर डिसएमिनेटेड इन्फेक्शन। मतलब ये इन्फेक्शन अगर सिस्टमिकली स्प्रेड हो जाए तो उसको हम बोलेंगे, उस केस को हम बोलेंगे डिसएमिनेटेड इन्फेक्शन। ये कब होगा? जब हमारा पेशेंट या तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा, और कुछ प्री टर्म बेबीज अगर प्री मैच्योर बर्थ हो जाता है तो उसके केस में भी डिसएमिनेटेड इन्फेक्शन मैलासीजिया फरफर का कॉमनली पॉसिबल है। तो हम एक एक करके बेसिक्स देख लेंगे इन सारे के सारे मैनिफेस्टेशंस के। तो लेट्स स्टार्ट विद स्केली लीजन्स। अब ये स्केली लीजन्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। ये हाइपर पिगमेंटेड या हाइपोपिगमेंटेड दोनों हो सकते हैं। ये तो हाइपर पिगमेंटेड हाइपोपिगमेंटेड दोनों हो सकता है। अब ऐसा कैसे है कि हाइपर भी हो सकता है हाइपो भी हो सकते हैं? हाइपोपिगमेंटेशन क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा मैलासीजिया फरफर है वो एक्चुअली प्रोड्यूस करता है एक सब्सटेंस, एजिलाइक एसिड। एजिलाइक एसिड ये प्रोड्यूस करता है हमारा मैलासीजिया फरफर। और ये एजिलाइक एसिड क्या करता है? ये टायरोसिनेज एंजाइम, हमारे जो मेलानोसाइट होते हैं यानी हमारे जो स्किन के अंदर मेलानिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स होते हैं, उनके अंदर एक एंजाइम होता है टायरोसिनेज। टायरोसिनेज मेलानिन के प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड एंजाइम है एक, उसको ये एजिलाइक एसिड जो कि हमारा मैलासीजिया फरफर प्रोड्यूस कर रहा है वो टायरोसिनेज को ब्लॉक कर देता है। टायरोसिनेज ब्लॉक हो जाएगा तो मेलानिन का प्रोडक्शन रुक जाएगा। मेलानिन का प्रोडक्शन रुक जाएगा तो फिर जो हमारे पैचेस होंगे, जो स्किन के ऊपर लीजन्स बन रहे हैं स्केली लीजन्स, वो हाइपोपिगमेंटेड होंगे। हाइपर पिगमेंटेड कब हो सकता है? वो पेशेंट के नॉर्मल स्किन टोन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसकी पेशेंट की नॉर्मल स्किन टोन ही बहुत ज़्यादा लाइट है तो जो लीजन्स होंगे वो कंपैरेटिवली हाइपर पिगमेंटेड दिख सकते हैं। अच्छा, अभी स्केली लीजन्स का क्या मीनिंग है? स्केली का मीनिंग होता है कि आपकी मान लीजिए स्किन है, इसके ऊपर जो लीजन हो रहा है ये थोड़ा सा उभरा हुआ है, इस तरह उभरा हुआ लीजन है, इसको हम बोलेंगे स्केली लीजन। अभी स्केली लीजन क्यों बना रहा है? क्योंकि हमें पता है नॉर्मली हमारी स्किन के सेल्स का टर्नओवर होता रहता है, हमारी नॉर्मली स्किन के सेल नॉर्मली शेड होते रहते हैं, तो जो डेड स्किन होती है वो शेड हो जाती है। लेकिन इस केस में क्या हुआ? इस केस में जो हमारी फंगस है मैलासीजिया फरफर, उसने क्या किया? उसने हमारी डेड स्किन को ही कॉलोनाइज कर लिया और उसको शेड नहीं होने दिया। वो शेड नहीं हुई तो उसके नीचे हमारी न्यू स्किन अपने आप ही बन गई, हमारी डेड स्किन के नीचे न्यू स्किन बन गई, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा उभरा हुआ हो गया। उभरा हुआ हो गया तो इसको हम बोलेंगे स्केली लीजन। अच्छा, स्केली लीजन जो कि हाइपर पिगमेंटेड हाइपोपिगमेंटेड दोनों हो सकते हैं। अब हम नोटिस करेंगे कि ये जो लीजन्स होते हैं दे आर नॉन इन्फ्लामेटरी। नॉन इन्फ्लामेटरी कैसे? क्योंकि एक्चुअली जो मैलासीजिया फरफर होता है ये हमारी स्किन के ऊपर एक नॉर्मल फ्लोरा का ही पार्ट है। हमारी स्किन के नॉर्मल फ्लोरा के अंदर इंक्लूडेड होता है मैलासीजिया फरफर। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो इससे फेमिलियर होता है, वो इससे फेमिलियर है तो वो इसकी जो इसके जो लीजन्स होते हैं उनके लिए अगेंस्ट ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन नहीं प्रोड्यूस करता। तो जो इसके स्केली लीजन्स है दे आर नॉन इन्फ्लामेटरी, और क्योंकि नॉन इन्फ्लामेटरी होते हैं इन पे इचिंग भी नहीं होती तो ये नॉन प्रूराइटिक भी हो जाते हैं। नॉन प्रूराइटिक, they are non-inflammatory and non-pruritic। और हमने देखा था कि ये मैलासीजिया फरफर एक लाइपोफिलिक फंगस है। क्योंकि ये लाइपोफिलिक है इसलिए ये सेबेशियस ग्लैंड्स ज़्यादा होंगे। सेबेशियस ग्लैंड्स ज़्यादा रिच प्रेजेंट होंगे, काफ़ी क्वांटिटी में होंगे, रिच इन सेबेशियस ग्लैंड्स।
उन बॉडी पार्ट्स में ये ज़्यादा ग्रो करेगी। और ये कौन से एरियाज होते हैं? ये होता है हमारे नेक, चेस्ट एंड अपर आर्म्स। ये रीजन्स काफ़ी रिच होते हैं सेबेशियस ग्लैंड में। तो उधर ये लाइपोफिलिक होती है हमारी फंगस, और लाइपोफिलिक फंगस होने की वजह से ये सीबम को कंज्यूम करती है। हमारे जो सीबम, सेबेशियस ग्लैंड जो सीबम प्रोड्यूस करता है, ऑयली सिक्रीशन जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है और बैक्टीरिया से प्रोटेक्टेड रखता है, उसको ये फंगस कंज्यूम कर लेती है न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो ये इन एरियाज में ग्रो करेगी, नेक, चेस्ट एंड अपर आर्म्स, जहाँ पे ये सेबेशियस ग्लैंड्स अच्छे से प्रेजेंट होंगे काफ़ी क्वांटिटी में। ये लीजन्स जो है हमारे स्केली लीजन्स, ये फ्लैट रहते हैं। अब एक और चीज़ है, एक और पॉइंट है, ये जो लीजन्स हैं ये स्केली हैं और ये फ्लैट हैं। अब ये फ्लैट क्यों है? फ्लैट होने का क्या मीनिंग है? बेसिकली जो हमारी मेलासीजिया फरफर है, जो हमारी फंगस है, ये डीपर इन्वेजन नहीं करती। ये हमारी स्किन के स्ट्रैटम कॉर्नियम के अंदर ही रहती है। अगर ये डीप इन्वेड कर जाती तो यहाँ पे एक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस होता तो क्या होता? यहाँ पे पस फिल्ड एरिया बन जाता, वेसाइकल लाइक एरिया बन जाता। और इस वेसाइकल लाइक एरिया के बनने की वजह से क्या होता है? ये एरिया एलिवेट हो जाता। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रैटम कॉर्नियम तक लिमिटेड रहती है ये फंगस, ये डीप टिश्यूज़ के अंदर इन्वेड नहीं करती, हमारी स्किन में डीप इन्वेजन नहीं करती। तो ये जो एरिया होता है ये फ्लैट ही रहता है, ये इस तरीके से वेसाइकल और एलिवेटेड नहीं हो जाता। इसलिए हमारी बुक में ऐसा लिखा है कि ये लीजन्स स्केली हैं, ये लीजन्स फ्लैट हैं एंड दे आर राउंड। अब राउंड से क्या मीनिंग है? राउंड मतलब जो लीजन्स का शेप होगा वो सर्कुलर होगा। अब ये सर्कुलर शेप में क्यों होते हैं ये लीजन्स? क्योंकि जो हमारी फंगस होती है मेलासीजिया फरफर, ये शो करती है सेंट्रीफ्यूगल प्रोपगेशन। सेंट्रीफ्यूगल प्रोपगेशन, सेंट्रीफ्यूगल प्रोपगेशन का क्या मतलब है? मतलब ये इन्फेक्ट करेगी एक सेंट्रल पॉइंट को और उससे ये ग्रो करेगी, तो ये रेडियली ऐसे ग्रो करेगी, हर डायरेक्शन में इक्वली ग्रो करेगी रेडियली। तो उसकी वजह से जो लीजन्स प्रोड्यूस होंगे वो सर्कुलर होंगे शेप में या फिर ओवल होंगे शेप में। तो सर्कुलर, फ्लैट एंड स्केली लीजन्स के पीछे ये लॉजिक है। अच्छा, एक और पॉइंट है, जो हमारे मेलासीजिया फरफर के लीजन्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्लोजली रिजेंबल करते हैं विटिलिगो। एक और दूसरी कंडीशन होती है विटिलिगो। विटिलिगो विटिलिगो के लीजन से ये बहुत रिजेंबल करते हैं। अब विटिलिगो एक्चुअली क्या है? विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। विटिलिगो इज एक्चुअली एन ऑटो इम्यून कंडीशन, और ये जो ऑटो इम्यून कंडीशन है इसमें क्या होता है? स्किन के मेलानोसाइट के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और स्किन के मेलानोसाइट्स का डिस्ट्रक्शन कर देता है। स्किन के जो मेलानोसाइट्स होते हैं उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है हमारी इम्यून सिस्टम। अब ये मेलानोसाइट्स ही हमारी स्किन के अंदर मेलानिन प्रोड्यूस करके पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और विटिलिगो की कंडीशन में ये मेलानोसाइट्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी विटिलिगो में भी हमारी स्किन के ऊपर ऐसे हाइपोपिगमेंटेड पैचेस बन के दिखने लग जाएंगे। और वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है मेलासीजिया फरफर के जो हमारे स्केली पैचेस हैं उनके जैसे ही दिखते हैं। लेकिन इनमें इनमें विटिलिगो के पैचेस और मेलासीजिया फरफर के इन्फेक्शन के पैचेस जो हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने का एक मेथड है कि ये स्केली होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल, ये बाहर के एक इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से फॉर्म हो रहे हैं, यानी मेलासीजिया फरफर का इन्फेक्शन एस्टैब्लिश होता है तो उसकी वजह से ये फॉर्म होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? ये उभरे हुए से होते हैं, स्केली लीजन्स होते हैं, जबकि ये बिल्कुल फ्लैट होंगे, ये इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे बिल्कुल हमारी स्किन से। इनमें कोई भी उभरा हुआ पार्ट नहीं होगा, इनमें बस हाइपोपिगमेंटेड रीजन्स दिखाई देंगे हमको। तो विटिलिगो को आइडेंटिफाई करना है, अगर विटिलिगो को हमें सेपरेट करना है मेलासीजिया फरफर के इन्फेक्शन से, तो उसका मेथड ये है कि मेलासीजिया फरफर ये क्या होंगे? ये स्केली लीजन्स होंगे और ये बिल्कुल फ्लैट होंगे। एंड लास्टली मेलासीजिया फरफर के, क्योंकि ये एक फंगस है इसलिए इजीली ग्रो, इजी सबसे ज़्यादा स्प्रेड कहाँ होंगे? ये मॉइस्ट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट में जो रहते हैं, मॉइस्ट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रहने वाले लोग हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा कॉमन दिखेगा ये इन्फेक्शन, क्योंकि ऐसी कंडीशन जो होती है वो फंगस की ग्रोथ के लिए ऑप्टिमल होती है। तो ये हमने सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कवर कर लिया। अब हम आ जाते हैं इसकी लैब डायग्नोसिस पे। लैब डायग्नोसिस ऑफ टीनिया वर्सिकलर। टीनिया वर्सिकलर, लैब डायग्नोसिस ऑफ टीनिया वर्सिकलर को याद रखने का भी एक सिंपल मेथड है, वुड कम, वुड CUM। वुड से क्या याद रखेंगे आप? वुड से आप याद रखेंगे वुड्स लैम्प एग्जामिनेशन, वुड्स लैम्प एग्जामिनेशन। अब ये वुड्स लैम्प क्या होता है? वुड्स लैम्प बेसिकली लाइट शाइन करता है, UV लाइट।
अल्ट्रावायलेट लाइट एट 365 नैनोमीटर्स वेवलेंथ। 365 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे ये यूवी लाइट शाइन करने वाला लैम्प है, जिसको हम बोलते हैं वुड्स लैम्प। इसको अगर आप पेशेंट की जो स्किन है उसके ऊपर जो स्केली पैचेस बन जाते हैं उसके ऊपर अगर आप ये लाइट शाइन करेंगे तो वो आपको गोल्डन येलो फ्लोरेसेंस दिखाएगा। गोल्डन येलो फ्लोरोसेंस हमको दिखेगी वुड्स लैम्प एग्जामिनेशन में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मेलासीजिया फरफर होती है, जो हमारी फंगस होती है मेलासीजिया फरफर, ये प्रोड्यूस करती है एक दो पिगमेंट्स प्रोड्यूस करती है, मेलासीजिन। याद रखना इजी है, मेलासीजिया फरफर मेलासीजिन प्रोड्यूस करेगी। या फिर कंडीशन का दूसरा नाम क्या था? पिटीरियासिस वर्सिकलर। तो पिटीरियासिस से आप याद रख लीजिए पिटीरियासिन या फिर मेलासीजिन, ये दो पिगमेंट ये प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से गोल्डन येलो फ्लोरोसेंस हमको दिखती है ये वुड्स लैम्प एग्जामिनेशन में। अब बाकी को सी से आप याद रखिए कल्चर हम किस में करेंगे? कल्चर हम करेंगे सैबुरोडेक्स्ट्रोज अगार यानी एसडीए अगार के अंदर हम इसको कल्चर करेंगे। लेकिन ये लाइपोफिलिक फंगस है तो इसको सिर्फ एसडीए अगार से काम नहीं चलेगा, इसको ऑलिव ऑयल भी चाहिए। विद एसडीए अगार विद ऑलिव ऑयल ओवरले। और हमको कॉलोनीज कैसी दिखाई देंगी इसकी? फ्राइड एग कॉलोनीज। एक दूसरा ऑर्गेनिज्म भी है माइकोप्लाज्मा, वो भी फ्राइड एग कॉलोनीज शो करता है। मेलासीजिया फरफर एंड माइकोप्लाज्मा दोनों का फ्राइड एग कॉलोनीज शो करता है हमारी बुक के हिसाब से। तो फ्राइड एग कॉलोनीज में क्या होता है? उनके अंदर एक सेंट्रल एरिया होता है, सेंट्रल ओपेक एरिया। इधर अपन शेड कर देते हैं ओपेक दिखाने के लिए, यहाँ पे तो ब्लू दिखा रहे हैं लेकिन एक्चुअल में वाइट होता ही है। सेंट्रल वाइट ओपेक एरिया सराउंडेड बाय ट्रांसलूसेंट। जो कॉलोनी के बाहर वाला पार्ट होगा वो ट्रांसलूसेंट होगा, और जो कॉलोनी का सेंट्रल पार्ट होगा वो ओपेक एंड वाइट। तो ये मतलब होता है फ्राइड एग कॉलोनीज का। ये कौन कौन शो करता है? एक तो मेलासीजिया फरफर हो गया और एक हमारा माइकोप्लाज्मा, वो भी फ्राइड एग कॉलोनी शो करता है। यू से आप याद रखिए यूरिएज एंजाइम, यूरिएज के लिए ये पॉजिटिव है। एम से आप याद रख सकते हैं माइक्रोस्कोपी। यहाँ पे जगह खत्म हो गई है तो हम आगे दिखाते हैं माइक्रोस्कोपी में हम क्या देखेंगे? माइक्रोस्कोपी में हम जो पेशेंट के जो लीजन्स बने हुए हैं स्केली लीजन्स, उनकी हम स्क्रेपिंग्स लेंगे। तो वी विल टेक स्किन स्क्रेपिंग्स जिसको हम ट्रीट करेंगे विद 10% KOH में। 10% KOH में हम क्यों ट्रीट कर रहे हैं? क्योंकि ये केरेटिन को डिसॉल्व कर देगा। केरेटिन जो होगा हमारे स्किन के स्क्रेपिंग्स के अंदर, उनको ये डिसॉल्व कर देगा। अगर ये केरेटिन को डिसॉल्व कर देगा तो हमको फंगल एलिमेंट इजीली दिखाई दे जाएगा। और हमको ऑब्जर्वेशन क्या होगी माइक्रोस्कोप में? हमको स्पेसिफिकली एक पैटर्न दिखेगा, हमें फंगस की मॉर्फोलॉजी दिखेगी स्पेसिफिकली, जो किस टाइप की होती है, जो हमें शो होती है एज स्पैगेटी एंड मीट बॉल्स अपीयरेंस। स्पैगेटी एंड मीट बॉल्स अपीयरेंस। ये मेलासीजिया फरफर के अंदर दिखाई देती है स्पैगेटी एंड मीट बॉल्स अपीयरेंस। ये इसका हमारी बुक में डायग्राम भी दे रखा है, वो हम देखेंगे, अभी देख लेते हैं थोड़ा जल्दी से। एज यू कैन सी ये हमारे पेशेंट की स्किन के ऊपर हाइपोपिगमेंटेड एंड हाइपर पिगमेंटेड पैचेस का ये अब क्लियरली दिख रहा होगा। तो आपको दिखाई दे रहे होंगे इस पेशेंट के बैक पे हाइपोपिगमेंटेड पैचेस बने हुए। हमारी बुक में भी ये हाइपोपिगमेंटेड पैचेस लेबल्ड हैं। फिगर 58.1A टीनिया वर्सिकुलर हाइपोपिगमेंटेड पैचेस। तो आप देख सकते हैं ये स्केली लीजन्स होंगे। इनको अगर हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा विटिलिगो से तो हम क्या देखेंगे कि ये लीजन स्केली हैं या स्केली नहीं है। अगर स्केली होंगे तो ये टीनिया वर्सिकुलर की वजह से, अगर ये स्केली नहीं हुए तो ये पॉसिबली विटिलिगो या किसी और कंडीशन की वजह से हो सकते हैं। ये हमारा डायग्राम जो है, ये डायग्राम हमारा है स्पैगेटी एंड मीट बॉल्स अपीयरेंस का। ये इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये यीस्ट लाइक सेल है, ये यीस्ट लाइक सेल है, ये यीस्ट लाइक स्ट्रक्चर दे रखा है, ये एक यीस्ट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको। तो ये हमारी मीट बॉल्स हो गई। और जो हाइफे इतने सारे जो हाइफे बने हुए हैं ये स्पैगेटी के अपीयरेंस शो कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बुक में लेबल्ड है मेलासीजिया फरफर यीस्ट सेल्स एंड हाइफे विद स्पैगेटी एंड मीट बॉल्स अपीयरेंस। तो
तो आप देख सकते हैं कि ये मालासीजिया फरफर की स्पैगेटी एंड मीट बॉल्स अपीयरेंस का डायग्राम दिखा रखा है। तो हमने सारे के सारे लैब डायग्नोसिस के पॉइंट्स भी देख लिए। अब हम लास्टली इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं और फिर हम बुक से रीड करके मालासीजिया फरफर को कंप्लीट कर देंगे। ट्रीटमेंट के अंदर हमारी बुक के अंदर छोटा सा ही दे रखा है, 2 चीज़ें दे रखी है, एक तो टॉपिकल लोशन और एक क्रीम। टॉपिकल लोशन के अंदर हमें 2 शैम्पू मेंशन कर रखे हैं, एक तो कीटोकोनाजोल और एक मेंशन कर रखा है सिलीनियम सल्फाइड। क्रीम के अंदर मेंशन कर रखी है टर्बिनाफीन क्रीम, टर्बिनाफीन। और इसके लिए क्या कह रखा है, ये तीनों अगर आप कोई सा भी ले रहे हो तो ये भी 2 वीक्स के लिए लेना है, ये भी 2 वीक्स के लिए लेना है एंड ये भी 2 वीक्स के लिए चलेगा। कीटोकोनाजोल बेसिकली क्या करता है, कीटोकोनाजोल अगर आपको थोड़ा सा इन डेप्थ जानना है तो कीटोकोनाजोल और टर्बिनाफीन ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों हमारी फंगस के अंदर अर्गोस्टेरॉल का प्रोडक्शन रोक देंगे, ब्लॉक अर्गोस्टेरॉल। और जो हमारा सिलीनियम सल्फाइड शैम्पू है ये क्या करता है, ये स्केलिंग को रोकेगा, स्केली लीजन्स फॉर्म नहीं होने का, ये स्केली लीजन्स के फॉर्मेशन को रेजिस्ट करेगा। अगर आप चाहें तो इसके इन डेप्थ भी जान सकते हैं कि कौन से एंजाइम पे एक्ट करते हैं। ये एक्ट करता है ऑन 14 अल्फा डीमिथाइलेज एंजाइम पे एक्ट करता है जिससे एर्गोस्टेरॉल प्रोड्यूस नहीं होता। टर्बिनाफीन जो होता है वो इपॉक्साइड वाले एंजाइम के ऊपर एक्ट करता है। बेसिकली ये स्क्वालिन इपॉक्सीडेज को ब्लॉक कर देगा, स्क्वालिन इपॉक्सीडेज को ब्लॉक कर देगा तो फंगल सेल के अंदर स्क्वालिन एक्यूमुलेट होगा। जो स्क्वालिन जो होता है वो फंगस के लिए टॉक्सिक होता है, तो टर्बिनाफीन स्क्वालिन इपॉक्सीडेज को ब्लॉक करता है और कीटोकोनाजोल 14 अल्फा लैनोस्टेरॉल डीमिथाइलेज को ब्लॉक कर देता है जिससे हमारा अर्गोस्टेरॉल, दोनों ओवरऑल अर्गोस्टेरॉल का प्रोडक्शन रोक रहे हैं। और हम जानते हैं कि फंगस के अंदर अर्गोस्टेरॉल जो काम करता है वो सेम हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्टेरॉल होता है और फंगस की सेल मेम्ब्रेन के अंदर अर्गोस्टेरॉल होता है। दोनों के केस में ये उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन करता है, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है। तो लेकिन आप नहीं चाहते अगर इतना इन डेप्थ पढ़ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इनके नाम याद रख सकते हैं, वो मोर देन इनफ है। और ये याद रख लीजिए कि ये 2 वीक्स के लिए चलते हैं। तो हम एक बार बुक से रीड कर लेते हैं ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि हमने कुछ मिस तो नहीं किया। इंट्रोडक्शन। फंगल infections of skin and soft tissue can be classified into superficial mycosis, subcutaneous mycosis and opportunistic mycosis। तो अभी हम superficial mycosis ही डिस्कस कर रहे हैं तो हम अभी इतना से ही पढ़ेंगे थोड़ा सा। These are fungal infections involving the skin, hair, nail and mucosa। Examples include tinea versicolor, tinea nigra, pedra and dermatophytosis जो अपन ने 4 देख ही लिए। Superficial mycosis, tinea versicolor or pityriasis versicolor is a chronic recurrent condition involving the superficial layer stratum corneum of skin caused by a lipophilic fungus Malassezia furfur। Clinical manifestations, it is characterized by flat round scaly patches। फ्लैट क्यों, क्योंकि ये इन्वेड नहीं कर रहा डीप टिश्यू में तो वेसाइकल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करेगा। राउंड क्यों, क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल प्रोपागेशन शो कर रहा है, अपन ने ये भी देख ही लिया। स्केली पैचेस इसलिए क्योंकि ये स्किन की शेडिंग को रोक रहा है, तो अंडरलाइंग न्यू स्किन बन जाती है डेड स्किन के ऊपर जिसकी वजह से ये उभरा हुआ हो जाता है और वो हमारे पैचेस स्केली बन जाते हैं। ऑफ हाइपो टू हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। हाइपोपिगमेंटेशन क्यों हो रहा है, तो क्योंकि ये एजियालिक एसिड को प्रोड्यूस कर रहा है। एजियालिक एसिड ये प्रोड्यूस करता है तो टायरोसिनेज ब्लॉक हो जाएगा, टायरोसिनेज एंजाइम काम नहीं करेगा तो हमारे मेलानिन का प्रोडक्शन रुक जाएगा, मेलानिन का प्रोडक्शन रुकेगा तो हाइपोपिगमेंटेशन हो जाएगा। हाइपर पिगमेंटेशन भी हो सकता है अगर पेशेंट का स्किन टोन इतना लाइट है कि मैलासीजिया फरफर के स्केली पैचेस उसके कंपैरिजन में डार्कर है तो हाइपर पिगमेंटेशन दिखाई देगा, वो स्किन पे डिपेंड करता है पेशेंट की। लीजन्स आर नॉन इन्फ्लामेटरी एंड नॉन प्रूराइटिक। नॉन इन्फ्लामेटरी क्यों, क्योंकि नॉर्मली मैलासीजिया फरफर हमारी नॉर्मल स्किन कमेंसल्स के साथ ही रहता है तो हमारा इम्यून सिस्टम इससे काफ़ी फेमिलियर होता है सुपरफिशियल लेवल तक। अगर ये डीप में इन्वेड कर जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्शन देगा। लेकिन क्या होता है कि नॉर्मली जो नॉन इन्फ्लामेटरी है कब तक रहता है, जब तक ये जो मैलासीजिया फरफर है वो स्ट्रैटम कॉर्नियम तक लिमिटेड रहे। एंड नॉन प्रूराइटिक का मीनिंग है इचिंग नहीं करेगा पेशेंट के अंदर। प्रूराइटिस क्या होता है, प्रूराइटिस का मीनिंग होता है इचिंग, तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन नहीं आ रहा तो प्रूराइटिस भी नहीं होगा उसमें। और रेयरली प्रूराइटिक अब कुछ केसेस के अंदर क्या होता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है पेशेंट की या फिर कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम सेंसिटिव होता है तो उनमें प्रूराइटिस हो सकता है।
लीजन्स कैन बी मिस्टेकन फॉर विटिलिगो बट द लैटर इज नॉट स्केली। विटिलिगो हमने देख ही लिया, एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें मेलानोसाइट्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, लेकिन विटिलिगो के अंदर स्केली लीजन्स नहीं दिखेंगे, जबकि मेलासीजिया फरफर के लीजन्स स्केली होते हैं। एरियाज रिच इन सेबेशियस ग्लैंड्स आर कॉमनली इन्वॉल्व सच एज नेक, चेस्ट एंड अपर आर्म्स। ये भी हमने देख लिया, लाइपोफिलिक फंगस है, इसको सीबम कंज्यूम करना पसंद है। डिजीज इज मोर कॉमन इन मॉइस्ट एंड ह्यूमिड एरियाज, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये मॉइस्ट और ह्यूमिड एरियाज में मोर कॉमनली डिजीज हम उनको इसके दिखेंगे। अदर मैनिफेस्टेशंस कॉज बाय मेलासीजिया फरफर इंक्लूड सीबोरिक डर्मेटाइटिस। सीबोरिक डर्मेटाइटिस क्या है? वही पेश जो एडल्ट्स के अंदर डैंड्रफ होता है और चिल्ड्रन के अंदर क्रेडल कैप बोलते हैं इसको। बेबीज़ के अंदर क्रेडल कैप कहलाता है और एडल्ट्स के अंदर ये डैंड्रफ कहलाता है। इट मैनिफेस्ट एज इरिथीमेटस प्लूराइटिक स्केली लीजन्स। बेसिकली हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि नेक, चेस्ट और अपर आर्म्स पे कर रहा है तो क्या नॉन इन्फ्लेमेटरी, नॉन प्लूराइटिक है। लेकिन जो हमारा स्कैल्प होता है, स्कैल्प एक्चुअली थोड़ा सेंसिटिव एरिया होता है, स्कैल्प के अंदर इन्फ्लेमेशन चालू हो जाएगा अगर मेलासीजिया फरफर ने इन्फेक्शन किया तो। क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में एनाटमी में भी देखा था कि स्कैल्प के अंदर जो वेन्स होती हैं वो डीपर वेन्स से भी कनेक्टेड होती है, तो इन्फेक्शन के स्प्रेड होने का डेंजर होता है, जो अपन ने डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प पढ़ा था। तो स्कैल्प के अंदर अगर ये इन्फेक्शन करेगी तो वहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। इट मैनिफेस्ट एज इरिथीमेटस प्लूराइटिक स्केली लीजन्स। इरिथीमेटस क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेडनेस हो जाएगी इन्फ्लामेशन की वजह से। प्लूराइटिस क्यों? क्योंकि प्लूराइटिस इचिंग करेगा वहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन की वजह से। स्केली लीजन, स्केली हमको पता ही है ये क्यों करता है। कॉल्ड डैंड्रफ इन एडल्ट्स एंड क्रेडल कैप इन बेबीज। इट कैन बी सीवियर इन पेशेंट्स विद एडवांस्ड एड्स। अब अगर पेशेंट के एड्स हो रखा है, एडवांस केस ऑफ एड्स है, तो फिर क्या होगा कि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा। वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा तो उसका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं होगा डिजीज़ को कंटेन कर पाने में, तो उसके केस में ये सीरियस कंडीशन हो जाएगी। एटॉपिक डर्मेटाइटिस। एटॉपिक डर्मेटाइटिस भी हमने डिस्कस किया था। एटॉपिक डर्मेटाइटिस में क्या होता है? एटॉपिक डर्मेटाइटिस में फ्लैगरिन जीन का म्यूटेशन हो जाता है। यस, एटॉपिक डर्मेटाइटिस एक्चुअली एक कंडीशन है जिसके अंदर एक इनहेरेंट जेनेटिक म्यूटेशन होता है। एक प्रोटीन होता है हमारी स्किन के अंदर जो होता है फ्लैगरिन। अब फ्लैगरिन का क्या काम होता है? फ्लैगरिन केराटिन को बंडल्स में होल्ड करके रखता है। होल्ड्स केराटिन इन बंडल्स। ये हमारी स्किन की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के लिए क्रिटिकल है। अब ये फ्लैगरिन, अब एटॉपिक डर्मेटाइटिस में क्या होता है? ये फ्लैगरिन प्रोटीन की जीन में म्यूटेशन हो जाता है। ये म्यूटेशन हो जाएगा तो ये ऐसे प्रॉपर्ली बंडल्स में अरेंज नहीं होगा। केराटिन बंडल्स में अरेंज नहीं होगा तो क्या होगा? हमारी स्किन से वाटर लॉस ज़्यादा होगा, वाटर का लॉस ज़्यादा होगा। और जो इरिटेंट्स होते हैं, इरिटेंट्स वो इजीली घुस जाएंगे, इजीली ब्रीच स्किन बैरियर। पैथोजेंस भी इजीली इन्फेक्शन कॉज कर पाएंगे। बेसिकली हमारा जो स्किन का बैरियर होता है वो ब्रीच होना बहुत आसान हो जाएगा एटॉपिक डर्मेटाइटिस में। तो उससे क्या होता है? अब ये इजीली ब्रीच होगा तो ये कॉज करेगा इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन होगा तो इचिंग होगी, इचिंग होगी तो स्किन और डैमेज होगी, स्किन और डैमेज होगी तो और तो वापस क्या होगा? वापस और इजीली ये ब्रीच होती रहेगी और इजीली इरिटेंट्स अंदर घुसते रहेंगे। विशियस साइकिल है एक तरीके से। और इसमें वन ऑफ द इरिटेंट्स या फिर वन ऑफ द पैथोजेंस जो अंदर घुस सकते हैं उसमें इंक्लूडेड है मेलासीजिया फरफर। मेलासीजिया फरफर भी इस एटॉपिक डर्मेटाइटिस के केसेस में बहुत इजीली कॉमनली टीनिया वर्सिकलर अपन को दिख सकता है। तो अगर आपको टीनिया वर्सिकलर का केस दिख रहा है और अगर उसकी मतलब हिस्ट्री अलाइन कर रही है इससे फैमिली हिस्ट्री, तो आप एटॉपिक डर्मेटाइटिस का केस भी देख सकते हैं टीनिया वर्सिकलर के साथ। बेसिकली यही था एटॉपिक डर्मेटाइटिस, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्यों मैंशनड है। फॉलिक्यूलाइटिस। फॉलिक्यूलाइटिस क्या होता है? ये अपन ने एक्चुअली मेमोनिक में देखा था, साफ SD, SAF SD। तो हमने देखा था ये एस से तो क्या था? स्केली लीजन्स। ए से एटॉपिक डर्मेटाइटिस, F से फॉलिक्यूलाइटिस, दूसरे S से सीबोरिक डर्मेटाइटिस, और लास्टली D से क्या था हमारा? D से हमारा डिसेमिनेटेड इन्फेक्शंस।
एफ से अपन ने देख लिया था फॉलिकुलाइटिस, फॉलिकल हेयर फॉलिकल जो होते हैं उसके इन्फेक्शन को हम फॉलिकुलाइटिस बोलते हैं। और डिसएमिनेटेड इन्फेक्शन जो रेयरली हो सकता है, डिसएमिनेटेड इन्फेक्शन हमें कब दिखेगा मेलासीजिया फरफर का, वो हमको दिखेगा दो केसेस में, एक तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो अगर पेशेंट्स, और दूसरा प्री टर्म बेबीज़ यानी जो प्रीमेच्योरली बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके अंदर भी रिस्क होता है डिसएमिनेटेड इन्फेक्शन का, टीनिया वर्सिकलर के, फंगीमिया बोलते हैं जिसको हम, ब्लड में फंगस स्प्रेड हो जाती है। लैब डायग्नोसिस भी अपन ने देख ली। लैब डायग्नोसिस के लिए हमने ट्रिक यूज़ करी थी वुड CUM। तो वुड लैम्प एग्जामिनेशन, वुड से हमने याद रखा था वुड लैम्प एग्जामिनेशन, अंडर वुड्स लैम्प द स्केली लीजन शो गोल्डन येलो फ्लोरेसेंस। सी से हमने देखा था मेलासीजिया फरफर बीइंग लाइपोफिलिक, SDA विद ऑलिव ऑयल ओवरले इज द आइडियल मीडिया फॉर कल्चर। SDA अगर विद ऑलिव ऑयल ओवरले, ऑलिव ऑयल हमने क्यों डाला, क्योंकि ये लाइपोफिलिक फंगस है, ये सारे फैटी एसिड्स अपने आप प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसको नीड रहती है एक्सटर्नल ये न्यूट्रिएंट्स के साथ लेने में। Typical fried egg colonies appear after incubating for 5 to 7 days at 32 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने देखा था फ्राइड एग कॉलोनीज ये शो करता है सेंट्रल वाइट ओपेक एरिया, जिसके अराउंड जो सराउंडिंग एरिया होगा कॉलोनी का वो ट्रांसलूसेंट होगा। और हमने फ्राइड एग कॉलोनी और किस में देखी है, हमने माइकोप्लाज्मा के केस में भी फ्राइड एग कॉलोनी ऑब्जर्व करी है। इसको इंक्यूबेट हम करते 5 से 7 दिन के लिए एट 32 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो याद करना पड़ेगा। और माइक्रोस्कोपी में हमने देखा था हम स्किन के स्क्रैपिंग्स लेंगे पेशेंट की और उनको हम ट्रीट करेंगे 10% KOH में। तो स्किन स्क्रैपिंग्स आर एग्जामिन्ड माइक्रोस्कोपिकली आफ्टर ट्रीटिंग विद 10% KOH। ये 10% KOH क्या करता है, ये केराटिन को डिसॉल्व करता है, तो ये फंगस को ज़्यादा इजीली विजिबल बना देगा माइक्रोस्कोप में। मिक्सचर ऑफ बडिंग यीस्ट एंड शॉर्ट सेप्टेड हाइफे आर सीन डिस्क्राइब्ड एज स्पैगेटी एंड मीट बॉल्स अपीयरेंस। तो वो हमने इस डायग्राम में ऑब्जर्व किया ही था। यहाँ पे हमने देखी थी स्पैगेटी एंड मीट बॉल्स अपीयरेंस, जिसमें ये ईस्ट गए बहुत सारे, और ये जो हाइफे हैं ये हमारी स्पैगेटी की तरह एक्ट कर रहे हैं, ईस्ट मीट बॉल्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, हाइफे स्पैगेटी की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो इसका नाम रख दिया स्पैगेटी एंड मीट बॉल्स अपीयरेंस। ट्रीटमेंट भी अपन ने इसका देख ही लिया है। टिपिकल लोशन सच एज सिलीनियम सल्फाइड शैम्पू एंड कीटोकोनाजोल शैम्पू, और क्रीम जिसके अंदर आ जाएगी टर्बिनाफिन क्रीम, शुड बी यूज फॉर 2 वीक्स। ये तीनों अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप 2 वीक्स के लिए अप्लाई करेंगे, सिलीनियम सल्फाइड, कीटोकोनाजोल शैम्पू, टर्बिनाफिन क्रीम। हमने देखा ही था कीटोकोनाजोल और टर्बिनाफिन क्या कर रहे थे, ये ओवरऑल अर्गोस्टेरॉल का प्रोडक्शन रोक रहे थे जो इसकी सेल मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी के लिए नेसेसरी है। और सिलीनियम सल्फाइड क्या कर रहा था, वो स्केली लीजन्स फॉर्म नहीं होने दे रहा था। तो ये हमारा टीनिया वर्सिकुलर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं जो है टीनिया नाइग्रा। टीनिया नाइग्रा बहुत छोटा सा दे रखा है हमारी बुक में, तो हम इसको यहाँ रीडिंग लगा के ही कंप्लीट कर देंगे। टीनिया नाइग्रा, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय पेनलेस ब्लैक नॉन स्केली पैचेस बेसिकली ऑन पाम एंड सोल्स। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो हमारे पेशेंट का पाम होता है या फिर फुट का जो सोल होता है उसके ऊपर पेनलेस यानी इन पेनफुल नहीं होगा वो ब्लैक नॉन स्केली पैचेस। हमने क्या देखा था टीनिया वर्सिकुलर के अंदर तो स्केली पैचेस बन रहे थे, यहाँ पे जो पैचेस है वो भी नॉन स्केली होंगे और वो ब्लैक कलर के होंगे। हमने टीनिया वर्सिकुलर में तो क्या देखा था, हाइपो पिगमेंटेड, यहाँ पे डार्क ब्लैक पैचेस बन रहे हैं जो स्केली भी नहीं है और पेनलेस भी हैं। ऑन पाम एंड सोल, हाथ के हथेली में या फिर पैर की सोल के अंदर, फुट के सोल के अंदर ये पैचेस फॉर्म होंगे। और ये मोर कॉमनली किस में दिखते हैं, हमको फीमेल पेशेंट में ज़्यादा कॉमनली दिखेगा। इट इज़ कॉज बाय हॉर्टई वर्नेकी। हॉर्टई वर्नेकी एक फंगस है, हॉर्टई वर्नेकी, हॉर्टई वर्नेकी। हॉर्टई वर्नेकी क्या करेगा, ये पेशेंट के पाम्स में एंड फुट के सोल्स में यहाँ पे ब्लैक कलर के पैचेस कर देगा। ये ब्लैक कलर के पैचेस हैं जो नॉन स्केली यानी ये उभरे हुए नहीं होंगे, ब्लैक इन कलर, एंड पेनफुल भी नहीं होंगे, पेनलेस। नॉन स्केली ब्लैक एंड पेनलेस पैचेस। और ये एक यीस्ट लाइक फंगस है। अब यीस्ट लाइक का क्या मतलब है, हम फंगस के क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि फंगस 3 टाइप की होती है मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, यीस्ट लाइक एंड मोल्ड। तो यीस्ट लाइक क्या होती है, यीस्ट लाइक के अंदर हमें, अब यीस्ट तो जो होती है वो हमारे ऐसी होती है जो बडिंग से मल्टीप्लाई करती है, और जो मोल्ड्स होते हैं हमारे उनमें हाइफे प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ होती है यीस्ट लाइक। यीस्ट लाइक में क्या होता है, जो फंगस होते हैं ये सेपरेट नहीं होते, तो ये क्या करते हैं, ये स्यूडो हाइफे फॉर्म कर लेते हैं इस तरीके के, तो इनको हम बोलते हैं यीस्ट लाइक फंगस। तो ये एक टाइप की यीस्ट लाइक फंगस का एग्जांपल है हॉर्टई वर्नेकी जो टीनिया नाइग्रा कर रहा है। नाइग्रा से आप याद रख सकते हैं ब्लैक एंड पेनलेस नॉन स्केली पैचेस जो कहाँ होते हैं, पाम एंड सोल पे होते हैं और फीमेल पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमन है। इसका नेम याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हॉर्टई वर्नेकी। अब लास्टली
लास्टली तो नहीं, सॉरी, पीड्रा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं पीड्रा, ये भी शॉर्ट में दे रखा है काफ़ी। पीड्रा में क्या होता है, पीड्रा में एक नोड्यूल फॉर्म हो जाता है। तो हमारा जो मान लीजिए हेयर है, ये मान लीजिए पेशेंट का हेयर है, इस हेयर के अंदर नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से। और ये नोड्यूल या तो ब्लैक कलर का हो सकता है या वाइट कलर का हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली इसको दो टाइप में क्लासीफाई कर रखा है, ब्लैक पीड्रा एंड वाइट पीड्रा। अब इसके जो कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। वाइट पीड्रा को कौन कॉज कर रहा है, ट्राइकोस्पोरन बी जेली। और ब्लैक पीड्रा को कौन कॉज कर रहा है, पीड्रा हॉर्टेई। तो इसको याद रखना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इसको अपन, क्योंकि टीनिया नाइग्रा में भी हॉर्टेई वर्ने की कॉज कर रहा था और ब्लैक पीड्रा में पीड्रा या हॉर्टेई आ गया, तो हम इसके कन्फ्यूजन को थोड़ा क्लियर कर देते हैं, एक तरीका बना लेते हैं इसको याद रखने का ताकि हमें ईजी रहे। तो आप सबसे पहले तो लिख देंगे हॉर्टेई और इसके पीछे लगा देंगे पीड्राइया और इसके आगे लगा देंगे वर्ने की। अगर पीड्राइया हॉर्टेई साथ में ले लिया आपने, पीड्राइया हॉर्टेई साथ में ले लिया, तो ये किसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्लैक पीड्रा के लिए। एंड हॉर्टेई और वर्ने की आपने अगर साथ में ले लिया तो ये किसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हो जाएगा टीनिया नाइग्रा का। तो ये एक थोड़ा सा विजुअल मेमोनिक है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। और वाइट पीड्रा के लिए तो सिंपल है, नीचे लिख दीजिए ट्राइकोस्पोरन बी जेली। GELII BEIGELII ट्राइकोस्पोरन BEIGELII ट्राइकोस्पोरन बी जेली। तो इसको आप इस विजुअल मेमोनिक की हेल्प से आप अपने लिए थोड़ा इजी बना सकते हैं इस पूरे इसको याद रखने में। तो पीड्रा हॉर्टेई वर्ने की आप ये ऐसे ट्रायंगल बना के लिख देंगे, हॉर्टेई कॉमन लिख देंगे, उसके पीछे पीड्राइया PIEDRAIA पीड्राइया और उसके आगे लिख दीजिए वर्ने की। तो अगर पीड्राइया हॉर्टेई आप साथ में ले रहे हो तो पीड्राइया हॉर्टेई ऑर्गेनिज्म हो जाएगा जो कि इसका कॉज है ब्लैक पीड्रा का। और हॉर्टेई वर्ने की आप साथ में लिख रहे हैं तो वो किसका कॉज हो जाएगा, टीनिया नाइग्रा का। तो ये विजुअल मेमोनिक की हेल्प से आप याद रख सकते हैं ब्लैक पीड्रा को कौन कॉज कर रहा है, पीड्राइया हॉर्टेई। और टीनिया नाइग्रा को कौन कॉज कर रहा है, हॉर्टेई वर्ने की। और लास्टली वाइट पीड्रा को कौन कॉज कर रहा है, ट्राइकोस्पोरन बी जेली। तो हम इसकी रीडिंग लगा के भी इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। पीड्रा इज कैरेक्टराइज्ड बाय नोड्यूल फॉर्मेशन ऑन हेयर शाफ्ट विच में ईदर बी ब्लैक और वाइट इन कलर। तो हमने यहाँ देखा ही था, जो हमारे पेशेंट के हेयर का शाफ्ट है उसके ऊपर ऐसे नोड्यूल बन जाएगा। अब ये नोड्यूल जो है ये या तो ब्लैक कलर का हो सकता है या फिर ये वाइट कलर का हो सकता है। अगर ब्लैक कलर का होगा तो ब्लैक पीड्रा होगा। और ब्लैक पीड्रा को कौन कॉज कर रहा है, पीड्राइया हॉर्टेई, पीड्राइया हॉर्टेई। एंड वाइट पीड्रा को कौन कॉज कर रहा है, ट्राइकोस्पोरन बी जेली। BEIGELII डबल आई आएगा, डबल एल नहीं आएगा। ट्राइकोस्पोरन बी जेली। और पीड्राइया हॉर्टेई, एच स्मॉल हो जाएगा, पीड्राइया हॉर्टेई। ब्लैक पीड्रा के लिए पीड्राइया हॉर्टेई, वाइट पीड्रा के लिए ट्राइकोस्पोरन बी जेली। तो वाइट पीड्रा में हम देखेंगे इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ वाइट नोड्यूल्स, जबकि ब्लैक पीड्रा में इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक नोड्यूल्स। ये तो काफ़ी सिंपल है। विच इज़ कॉज बाय ट्राइकोस्पोरन बी जेली, वाइट पीड्रा में ट्राइकोस्पोरन बी जेली है, ब्लैक पीड्रा में पीड्राइया हॉर्टेई है। इट प्रोड्यूसेस क्रीमी वाइट कॉलोनीज, वाइट पीड्रा है, वाइट नोड्यूल्स बना रहा है तो क्रीमी वाइट कॉलोनीज भी बनाएगा। ब्लैक पीड्रा इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक नोड्यूल्स कॉज बाय पीड्राइया हॉर्टेई प्रोड्यूसेस डार्क ब्राउन और थिक सेप्टेट हाइफे। तो आप डार्क ब्राउन याद रख लीजिए, कौन प्रोड्यूस करेगा, ब्लैक पीड्रा। और क्रीमी वाइट कॉलोनीज कौन शो करेगा, वाइट पीड्रा। कंटेनिंग हाइलीन सेप्टेट हाइफे, इंटरमीनिंग हाइलीन सेप्टेट हाइफे का क्या मीनिंग है, वाइट पीड्राइया के केस में अपन को हाइफे दिखाई देंगे ऐसे,
हाइफे दिखेंगे, और वो हाइफे क्या होंगे, वो सेप्टेट हाइफे होंगे। सेप्टेट हाइफे मतलब जो हाइफे होंगे उनके बीच में ऐसे सेप्टेशंस प्रेजेंट होंगे। और हाइलीन का क्या मतलब है, ये थोड़े से ट्रांसलूसेंट हाइफे दिखाई देंगे हमको, ये क्लियर थोड़े से हल्के से ट्रांसलूसेंट हाइफे होंगे। और इसकी जो कॉलोनी होगी वो कैसी होगी, वो क्रीमी वाइट होगी। वो क्रीमी वाइट क्यों है, क्योंकि इसके हाइफे ट्रांसलूसेंट हाइलीन है। creamy white colonies containing hyaline septate hyphae intervening with rectangular arthrospores। तो हम जब फंगस के क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि आर्थ्रोस्पोर बनते हैं इनके अंदर। आर्थ्रोस्पोर एक्चुअली आर्थ्रोस्पोर्स देख रहे थे, तो आर्थ्रोस्पोर्स क्या होते हैं। आर्थ्रोस्पोर्स बेसिकली जो हमारा हाइफे है, हमने देखा था वाइट पीड्रा में जो हाइफे होते हैं वो कैसे हाइफे हैं, वो सेप्टेट हाइफे हैं। तो एक्चुअली आर्थ्रोस्पोर्स में क्या होता है, आर्थ्रोस्पोर्स में ये जो हाइफे होते हैं यही टूट टूट के स्पोर्स बनते जाते हैं। यानी कि ये हाइफे का जो पॉइंट, ये जो सेप्टेशन का पॉइंट है, ये यहाँ से अलग हो जाएगा, ये वाला, ये पूरा यहाँ से अलग हो जाएगा, रेक्टेंगुलर स्पोर बन जाएगा, ये अलग निकल जाएगा, हाइफे में से सेपरेट होकर के निकल जाएगा। तो ये कैसा है ये, और इसका जो वॉल होगा उसकी थिकनिंग हो जाएगी। तो क्योंकि ये वॉल की थिकनिंग हो गई और ये हाइफे से ही सेपरेट हुआ है, इसको हम बोलते हैं आर्थ्रोस्पोर। बेसिकली आर्थ्रोस्पोर का मीनिंग है कि जो हाइफे हैं यही फ्रैगमेंट हो करके टूट टूट के स्पोर बना रहे हैं, और वो जो स्पोर है उसकी वॉल की थिकनिंग हो गई, रेक्टेंगुलर स्पोर है, इसको हम बोलते हैं आर्थ्रोस्पोर। Septate hyphae intervening with rectangular arthrospores. Black pedra. It is characterized by formation of black nodules which is caused by Pedra horti. It produces dark brown thick septate hyphae. खत्म। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डर्मेटोफाइटोसिस के बारे में।